हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा आप लोगों के लिए स्टार शेप में एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिजाइन लेकर आई हूँ, जो बहुत ही प्यारा लगता है। देखिएगा बनाने में बहुत आसान है। आप इसको अलग अलग पत्तियां इसकी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको ज्वाइंट किया है। आप यहाँ पर पॉम पॉम या कोई बटन भी लगा सकते हैं। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसको मैंने 4 पत्तियों बनाया है। 2 पत्तियां हमारी ये बनेंगी, 2 पत्तियां हमारी ये बनेंगी। यहाँ पर मैंने इसको 12 के मल्टीपल से फंदे रखते हो, 2 फंदे उसमें एक्स्ट्रा रखे, यानी कि 14 फंदों से मैंने इसको बनाया है। और ये वाली पत्ती मैंने एक फंदे से स्टार्ट की थी, तो टोटल यहाँ पर हमने 20 फंदे रखे। 20 फंदों के बाद हमने फंदों को घटाया है और ये वाली पत्ती हमने 14 फंदों से बनाई है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस वाली पत्ती को आप एक से स्टार्ट करते हो, जितना ही बड़ा बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 20 फंदों पर बनाई है, आप इसमें 30 फंदों पर बना सकते हैं, 40 फंदों पर बना सकते हैं। और आपको इसमें जोड़े के हिसाब से भी फंदे नहीं रखने हैं, आप जितने चाहे फंदे रख सकते हैं। यानी कि आप इसे 21 फंदों पर भी बना सकते हैं, 22 फंदों पर भी बना सकते हैं। इसके बाद ये वाली पत्ती, जब आप ये पत्ती बना लेंगे तो आपको उसके हिसाब से इसके फंदे रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें 20 फंदे रखे और इस वाली पत्ती में मैंने यहाँ पर 14 फंदे रखे हैं। अगर आप इससे बड़े बनाते हैं तब आपको इसमें भी इस हिसाब से फंदे रखने हैं। यानी कि यहाँ से आप हिस्सा नाप कर फंदे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको मैंने 14 फंदों से बनाया है। ये देखिएगा ध्यान से। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा स्टार शेप में पायदान बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर ये 3 कलर की वूल ली है, ग्रीन, येलो और पिंक। इसके साथ हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा हमने 9 नंबर की नीडल ली है, ये देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल देते हैं। फंदे हम यहाँ पर येलो कलर से डालेंगे। ये देखिएगा एक फंदा डालना है हमें, सिर्फ एक फंदे से हम इसको शुरू करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से एक नॉट लगाकर इस फंदे को हम डाल देंगे। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। तो देखिएगा धागे को ऐसे नीडल पर लेते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो हमारे देखिएगा 2 फंदे हो गए। अब इधर से भी हमें ऐसे ही फंदा बढ़ाना है। देखिएगा धागे को ऐसे नीडल पर लेते हुए ये हमारे 3 फंदे हो गए। फिर से हम यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिएगा। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड में फंदा बढ़ाना है, ये देखिएगा। धागे को ऐसे नीडल पर लेते हुए फंदे को बढ़ाएंगे। हर बार हम इस तरह से दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, बहुत आसान है इसकी पत्तियां बनाना। तो यहाँ से देखिएगा फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिएगा एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिएगा इस तरह से फंदे को बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाते जाएंगे दोनों साइड में। स्टार्टिंग में हमें फंदा एक एक बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। ये देखिएगा यहाँ से हम ये 10वां फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसमें एक एक करते हुए दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। तो टोटल हमें यहाँ पर 20 फंदों का बनाना है। तो 20 फंदे कर लेते हैं। जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे 20 फंदों पर बना रही हूँ। तो यहाँ से देखिएगा मेरे 10 फंदे हो गए हैं। अभी मैं 20 कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा टोटल मैंने इसमें 20 फंदे कर लिए हैं, एक एक करते बढ़ाते हुए। अब देखिएगा अब हम यहाँ पर इसमें ये ग्रीन कलर लगाएंगे। देखिएगा यहाँ से नॉट लगाते हुए अब यहाँ से हम ये पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे सिंपल।
ये देखिएगा, इस तरह से करते हुए इसे धागे को भी अंदर यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे और यहाँ से पूरी सिलाई हमें ऐसे ग्रीन कलर के साथ बनानी है। ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ से पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिएगा, अब हम यहाँ से जैसे हमने फंदा बढ़ाया था, अब हम फंदे को घटाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, दो फंदों का एक कर देंगे और उसके बाद हम सारे फंदे ऐसे सिंपल बुन लेंगे। सिर्फ हमें स्टार्टिंग में फंदे को घटाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदा बढ़ाया था, इसी तरह से सिलाई को स्टार्ट करते हुए फंदे को घटाएंगे। लास्ट तक सभी फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से ये येलो कलर के धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिएगा यहाँ से। अब देखिएगा, इधर साइड में भी हमें फंदा घटाना है, यानी कि जैसे हमने दोनों साइड फंदे बढ़ाए थे, अब दोनों साइड फंदे को घटाना है। तो दो का एक कर देंगे और ये देखिएगा, ये वाले धागे को भी अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद सभी फंदे हम ऐसे ही सिंपल बना लेंगे। जैसे देखिएगा, इधर साइड में भी दो फंदों का एक करेंगे। सिर्फ फंदा हमें स्टार्टिंग में घटाना है, यानी कि दो का एक करना है। दोनों तरफ फंदा घटाना है। ये देखिएगा, यहाँ से भी दो का एक करेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमारी ये शेप बनती हुई जाएगी। जब हम दोनों साइड से फंदे को घटाएंगे, सभी फंदे हमारे यहाँ पर इस तरह से घट जाएंगे। जब हम करके दोनों तरफ फंदे घटा लेंगे, तो मैं एक बना लेती हूँ पत्ती, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैंने पत्ती बना ली है। लास्ट में एक फंदा रह गया था, तब हमने यहाँ से धागे को इस तरह से निकाल दिया है। तो सभी फंदे हमारे कट गए हैं। इस तरह की हमें यहाँ पर देखिएगा दो पत्तियां बनानी है। दो पत्तियां हमने बना ली है। देखिएगा, धागे को मैंने यहाँ पर छोड़कर रखा है ताकि मैं इसके साथ इसकी सिलाई कर सकूं। ये देखिएगा, अब हम इसकी नेक्स्ट पत्ती बनाएंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट पत्ती हमें कैसी बनानी है, ये वाली पत्ती हमें बनानी है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, 12 फंदे हम पिंक कलर से डालेंगे। देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। अब यहाँ पर देखिएगा, दो फंदे हमें ग्रीन कलर से डालने हैं। तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। एक फंदा हमारा ये हो गया और एक फंदा और डाल लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिएगा, टोटल हमने 14 फंदे लिए हैं। 12 फंदे हमने पिंक से डाले हैं और दो फंदे हमने ग्रीन से। तो यहाँ से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये दो फंदे हम ग्रीन से ही बना लेंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ से ऐसे धागे को ऐसे क्रॉस करते हुए ये 12 फंदे पिंक के पिंक से बनाएंगे। इस सिलाई को आपको बहुत ध्यान से बनाना है। देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, सभी फंदे हमने पिंक से बना लिए हैं। ये देखिएगा, अब सीधी सिलाई देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और पिंक के फंदे पिंक से बनाएंगे। ये देखिएगा,
धागे को बैक साइड में ले जाएंगे, क्रॉस करके ग्रीन कलर का धागा आगे लाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से ये 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, देखिएगा इस तरह से। लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे, देखिएगा इस तरह से। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे, तो यहाँ से ऐसे नीडल पर धागे को लेते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो हमारे 2 ग्रीन के हो गए। अब यहाँ से एक फंदा ये पिंक से करते हुए, देखिएगा यहाँ से पिंक से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे पकड़ उन्हें छोड़ देंगे। तो यानी कि 2 फंदों का हमारा ग्रीन का हम यहाँ पर बॉर्डर रखेंगे और बाकी फंदे पिंक से बनाएंगे। तो 2 फंदे बगैर बुने छोड़ दिए, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। ये देखिएगा, पिंक के फंदे पिंक से बना लेंगे और ग्रीन के फंदे ग्रीन से ही बनाएंगे। ये देखिएगा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब फिर से उल्टी सिलाई देखिएगा, यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये 2 फंदे ग्रीन के रखते हुए एक फंदा पिंक से करेंगे और लास्ट में फिर से हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें हर बार एक एक फंदा बढ़ाना है स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा, सीधे साइड में जो जैसा कलर के फंदे हैं ऐसे बनाएंगे। फिर से यहाँ पर देखिएगा, हमें फंदा बढ़ाना है और यहाँ से फंदा पिंक से करते हुए अब पिंक से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें एक एक करते हुए यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पर 2-2 करते हुए हमें 12 फंदे छोड़ देने हैं। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे यहाँ पर 2-2 करके छोड़ दिए हैं और देखिएगा यहाँ पर हमने 3, 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो हमने यहाँ पर देखिएगा टोटल 14 फंदे रखे थे, तो 2 तो हमारे बॉर्डर के ही हैं और 6 फंदे बढ़े हुए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे अब हमें ऐसे फंदे घटाने हैं। 2 का 1 करेंगे और एक फंदा ये बनाएंगे ग्रीन से, यानी कि 2 ही फंदे हमें ग्रीन से रखने हैं। अब यहाँ से देखिएगा पिंक से 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 2 फंदे और ऐड कर लेंगे। यानी अब हमें हर बार एक एक फंदा घटाना है और लास्ट में 2 फंदे ऐड करने हैं। फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा जो फंदे जैसे हैं ऐसे बनाएंगे, देखिएगा। अब फिर से देखिएगा, 2 फंदों का 1 करेंगे और एक फंदा हम यहाँ से ग्रीन से बना लेंगे। अब यहाँ से पिंक से बनाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें 2 फंदे हमें और ऐड करने हैं। तो यहाँ पर गैप है, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और 2 का 1 करेंगे, एक फंदा ये बना लेंगे। यहाँ से फिर से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड में जो फंदे जैसे हैं ऐसे ही बनाने हैं। फर्स्ट वाले फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और जो फंदे जैसे नजर आएंगे हमें ऐसे ही बना लेने हैं। ये देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से 2 फंदों का 1 करेंगे और एक फंदा ये बनाएंगे ग्रीन से। अब यहाँ से पिंक से बनाएंगे और लास्ट में फिर से हमें 2 फंदे ऐड करने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से फंदा उठाएंगे और यहाँ से 2 का 1 कर देंगे और एक फंदा ये बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर 2-2 फंदों का 1 करना है, ग्रीन से 2 ही फंदे रखने हैं बॉर्डर के और लास्ट में 2-2 फंदे ऐड करके सभी हमें फंदे ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ तक बना लेती हूँ, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हमने इस तरह से यहाँ पर एक एक करते हुए फंदे कटाए हैं और यहाँ से सभी फंदे ऐड कर लिए हैं। तो देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे हमारे ये और 2 फंदे ग्रीन के जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे। अब देखिएगा फिर से हमें इसी पत्ती को रिपीट करना है। तो यहाँ से फिर से हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये देखिएगा इस तरह से। और बाकी के फंदे हमें यहाँ पर पिंक से बनाने हैं, देखिएगा। और लास्ट में फिर से हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो जिस तरह से हमने पत्ती स्टार्ट की थी ऐसे ही हमें बनानी है। एक एक करते हुए फंदे हमें यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाने हैं और 2-2 करते हुए हम 12 फंदे छोड़ने हैं। इसके बाद
जब हमारे फंदे बढ़ जाएंगे 6, इसके बाद हम फंदा घटाएंगे और यहाँ से 2-2 फंदे ऐड करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मैंने पत्ती बना ली है। लास्ट में यहाँ पर उल्टी तरफ से हमने इसको बंद कर दिया है। तो इसी तरह से हमने ये 2 पत्तियां बनाई हैं और 2 पत्तियां हमने ये बनाई थी। अब देखिएगा हम इनको किस तरह से ज्वाइन करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। तो देखिएगा हमें यहाँ पर इनको इस तरह से रखते हुए ज्वाइन करना है। देखिएगा यहाँ से इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलना है और यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसकी सिलाई किस तरह करूँगी, वो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ से इसको सिलाई करेंगे, इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलना है हमें। तो ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर साथ साथ आपको इस होल को भी भरना है। तो देखिएगा यहाँ से पहले मैं इसमें धागा यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। देखिएगा यहाँ से इसे धागे को हम पक्का कर देंगे। और देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा हमें बिल्कुल यहाँ से इसको मिलाते हुए सिलना है। ये देखिएगा यहाँ से, ये देखिएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए यहाँ से पहले हम इसे पक्का कर लेंगे, इसके बाद हम देखिएगा यहाँ से मिलाते हुए इसको सिलेंगे। ये देखिएगा यहाँ से बिल्कुल आपको मिलाते हुए सिलना है। ये देखिएगा ये देखिएगा यहाँ से देखिएगा इस तरह से सिलने के बाद अब यहाँ से ये होल है इसको हम साथ साथ ही भर देंगे यहाँ से, यानी से इसे भी हमें यहाँ से छोटा कर देना है होल को। ये देखिएगा इस तरह से। अब जब हमने ये वाली पत्ती सीली, अब हम इस पत्ती को सिएंगे। तो देखिएगा इसको हमें इस तरह से रखना है। ये वाला पार्ट हमें सेंटर में लेना है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा ये सभी धागे हम बैक साइड में करेंगे। तो यहाँ से पहले मैं यहाँ होल में से इसको निकाल लेती हूँ। देखिएगा इस तरह से होल को पक्का कर देंगे। यहाँ से ऐसे 2 बार इस तरह से निकालते हुए देखिए हमारा ये होल इस तरह से भर गया है। अब यहाँ से हमें इसको सिलना है। तो देखिएगा फिर से हमें जैसे हमने उस पत्ती को सिया था इसको भी हमें ऐसे ही मिलाते हुए सिलना है। ये देखिएगा यहाँ से ये धागे सारे हमारे बैक साइड में चले जाएंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे इसकी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं इसीलिए आपको पूरी सिलाई करके दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सीना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम यहाँ से इसकी सिलाई को ऐसे करेंगे। ये देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक हमें इसको सिलना है। जैसे हमने पत्ती को स्टार्ट किया था इसी तरह से इधर से भी हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिएगा ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से हम इसे पक्का करेंगे। ये देखिए, और जो भी फालतू धागे हैं वो हमें बैक साइड में देखिएगा अटैच कर देने हैं। तो यहाँ से हम इसको इधर पक्का कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से, और धागे को फालतू धागों को यहाँ से कट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से भी हमें सभी फालतू धागे कट कर देने हैं। या आप यहाँ पर देखिएगा इस तरह से नॉट भी लगा सकते हैं ताकि ये धागे यहाँ से खुले नहीं। इसके बाद जो भी फालतू धागा होगा हम उसे कट करेंगे। यहाँ से ये येलो कलर के धागे को भी हम ऐसे ही नॉट लगाएंगे। ये देखिएगा और यहाँ से फालतू धागे को कट कर देंगे। तो देखिएगा ऐसे ही जैसे मैंने ये वाली पत्ती लगाई है यहाँ से भी आपको इसी तरह से इस पत्ती को यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो मैं सी देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है और बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बन गया है हमारा। ये मैंने छोटा सा बनाया है आपको सिखाने के लिए, आप चाहें तो इसमें बड़ा बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।